तो जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करी जाए। तो आज हम लोग लास्ट टाइम पोनोमियल का एक टॉपिक खत्म कर दिया था। अगला दूसरा टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज को ये भी बहुत ईज़ी है। हाँ, बताओ कोई डाउट है? नहीं, उसको वहाँ से स्टॉप कर दिया, इसको अभी आज खत्म कर देंगे लगभग। तो कल आप लोगों की कोऑर्डिनेट वाली स्टार्ट कर देंगे। ऐसा करेंगे कि जिस बुक से जो आ रहा है उस बुक का करा देंगे। फिर इसका रिपीट वाला दूसरी बुक से करें। आइए, तो पोनोमियल की अगर बात करें तो यहाँ पर सेकंड वाले में क्या लिखा है, क्या करना है, तो समझा देते हैं। बेटा आ जाओ जल्दी से, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऐसे यहाँ पर ऐसा लिखा मिलेगा। देखते हैं भाई, तो रुक जाते हैं 1 मिनट। आइए, तो px इक्वल अगर 4x प्लस 3 लिखा है, ऐसा लिखा है। और भी बड़ी कसम, यहाँ पर px लिखा है, यहाँ पर gx हो सकता है, fx हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। p तो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ऐसे करके कोई नाम होता है। यहाँ जो x लिखा है वो यहाँ पर लिखा है। अच्छा बताओ, अगर हम आपसे कहें x को हटाकर अगर py लिखना हो, तो इसका मीनिंग हुआ क्या? जहाँ पर x था उसकी प्लेस हटाकर y रख दिया गया, यही तो किया गया, यही किया गया ना? तो इसका मीनिंग साफ-साफ हो गया कि हमारे पास में 4x था वो 4y हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? कोई डाउट नहीं कि आप दोनों को? बहुत बढ़िया। अगर हम आपसे कहें कि P2 ऐसा रखना है और अंशतः बेटा जब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता तो मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। तो अगर यहाँ 2 रखते हैं तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस 3 ये होकर हो जाएगा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11। क्या बात समझ आई? नहीं आई? बहुत कठिन है? नहीं कठिन है? क्यों? पक्का? अरे यार तो आप सब सीख गए कि x इक्वल अगर हम बोलें 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसे क्या काम करेंगे? P2 इक्वल 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 ये हो जाएगा 5 पहले पावर्स ब्रेक होगी, पहले पावर्स 4 और फिर ये मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 अब ये मल्टीप्लाई 26 प्लस 5 ऐड कर देंगे 26 प्लस 5 30 क्या आया? आंसर था बेटा? पक्का? दिया आप बताओ? पक्का आ गया? कर ले जाओगे? अब आप एक क्वेश्चन हमारी तरफ से पहले ऐसे करके दिखा। अगर px की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, तो p2 की वैल्यू बताओ कितनी? करना क्या है मेरे पास में यहाँ पर देखो x की प्लेस कितनी आ गई है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर कोई सिंबल नहीं तो क्या लगा देते हैं इंटू x की जगह पर क्या लगाएंगे भैया 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5 ये बात समझ आई? अब आगे और अगर जाएंगे तो इस 3 को पहले यहाँ रखा रहने देंगे और यहाँ पर हो जाएगा ये 4 कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 माइनस 5 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12 प्लस 8 माइनस 5 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 20 माइनस 5 है बात सुनाई? बिल्कुल ऐसा ही करना है बस कुछ टर्म्स अलग-अलग होंगे। शुरू करें अब? तो आपके पास में पहले क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अगर 3 नहीं px इक्वल इतना, इतना, इतना है तो p2 निकालना है। इसका मीनिंग x की प्लेस पे क्या रखना है इस पर? 2 रखना है। ये सॉल्व करें। चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट नंबर कर लिया सभी बच्चों ने। फर्स्ट नंबर एक बार मैच करा दिया जाए। देखिए, क्या करेंगे? सबसे पहले p2 इक्वल इसका हमने x की प्लेस पे क्या आ गया है? 2 आ गया है। अंशतः और आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर लगा देंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 और ये आगे जाएगा तो 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 और जाकर 12 माइनस 10 प्लस 6 और आगे जाएगा तो 2 प्लस 6 इक्वल कितना हो जाएगा 8। चेक कर लिए सभी का आ गया था। जो बच्चे नहीं कर पाए थे वो इसको कर लें और जो बच्चे कर ले गए थे नेक्स्ट वाला करें।
चलिए टाइम ओवर। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा था हमारे पास में? सेकंड नंबर में लिखा है कि अगर q की जगह पे यहाँ पर 2√2 आ चुका है, 2√2 का मतलब जहां जहां x है, तो यहाँ पर x है, क्या लगा देंगे 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√2 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या लगा देंगे 2√2 लगा देंगे प्लस 1 करेंगे और यहाँ पहुंचेंगे इस पूरे का स्क्वायर 2√2 और इसका मल्टीप्लाई 2√2 हम सब सीख कर आए, इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनेगा और √2 मिलकर क्या बन जाएगा √2 इंटू √2 2 बन जाएगा। भाई कुल कितना हो जाएगा 8। इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 8। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 प्लस माइनस खत्म, वैल्यू आ गई 1। चेक करें भाई, तो नहीं कर पाए सो कर ले, तो कर लेगा नेक्स्ट करें। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है पी आर लिखा हुआ है r-1। इसका मीनिंग जहां जहां पर x है वहां पर क्या लगाना है इस बार -1। 5 इंटू -1, जब -1 लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा के चलेंगे, कैसे करेंगे ब्रैकेट को लगा कर चलेंगे और ये -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर 5 बन जा 5 और यहाँ सिंबल माइनस का, अब ये 4 जहां पर स्क्वायर लगा -1 इंटू -2 स्क्वायर का मतलब 2 बार होगा मल्टीप्लाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बन जा क्या हो जाएगा 1। आगे चल रहा था 4, इसमें भी लगा है मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। ये सिंबल यहाँ पर लगाया हमने और यहाँ पर क्या आ गया 4, ये प्लस का 3। अब देखो दोनों माइनस का हो गया हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6। नहीं आया सोच नहीं कर पाए, एक बार कर लें इसको तो कर लेंगे, बढ़िया बात। वो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है। इस पी एक्स की वैल्यू में एक बार आपको रखना है P2, तब 2 रखकर सॉल्व करना है, फिर एक बार -2 रखना है, फिर सॉल्व करना है, -3 रखना है, फिर सॉल्व करना है, 0 रखना है, फिर सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए 4। नहीं समझे, पहले एक बार क्या रखोगे 2 रखोगे, जहां जहां एक्स दिया गया वहां 2 रखिए। चलिए सॉल्व करिए, जहां जहां पर एक्स गिवन है उस जगह पे 2 रख दीजिए, रखिए। चलिए पहला बार चेक करें एक बार, क्या गिवन हमारे पास में पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। क्या गिवन था हमारे पास दूसरे का फर्स्ट वाले में पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और उसके बाद में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 चलिए -6। क्या करना था 2 रखना था, 2 रखते हैं भैया। तो एक बार रखा 2, तो बच्चे नहीं कर पाए तो एक बार देख ले, 2 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का क्यूब और 2 इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 6 आया इतना। अब आगे पहुंचेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 2 का क्यूब बोले तो अंशिता और दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 हो जाएगा, तो ये 8 लिख दिया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 माइनस 6। अब ये प्लस प्लस का है ऐड हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस का ये भी ऐड हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, कैंसिल होकर खत्म हो गया। क्या बात समझाई, चेक कर लीजिए आ गया। अब आपको रखना था क्या, एक बार 2 रखा आपने, एक बार प्लेस करना है -1, तो इस बार हम रखेंगे -1 रख दे भाई। तो P यहाँ पर -1, जहां जहां x है तो इन द प्लेस ऑफ x क्या रखेंगे इस बार -1, तो यहाँ लिखा है तो इसका लगाते हैं, तो -1 का क्यूब और प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1 -6। अब आगे पहुंचेंगे तो करना क्या हमारे पास में 1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1 दिया बेटा, क्या मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस और 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 माइनस का क्या आ गया
1 आ गया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 1, फिर माइनस का 1, यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 बन जा 5 माइनस 6। क्या ये बात समझ में आई? अब आगे और पहुंच जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस, प्लस का 1 प्लस का 5 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा 0, ये प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, फिर से क्या आ गया 0। अगली बार रखना था माइनस का 3, क्या प्लेस करना है माइनस 3, क्या करा दें, तो p की प्लेस p और माइनस 3, x की प्लेस पे रखना है माइनस 3 का क्यूब, 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6, यहाँ पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 और माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस का 27, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, तो प्लस का 9, इससे क्या बना प्लस का 9, और 9 इंटू क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, और माइनस का 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो ये प्लस माइनस का है माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारे पास में 9, कितना बचेगा 9, सिंबल दोनों में बड़ा संख्या ये बड़े नंबर का सिंबल, माइनस का सिंबल ये इसके आगे वाला, और प्लस क्या लिखा है 15, माइनस का 6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 15 से 9 जाए क्या बचेगा प्लस का 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया क्या आया। अब एक बार रखना था जीरो, आपको क्या रखना था जीरो, तो जीरो रखते हैं, अगर हम जीरो रखे एक्स की प्लेस पर, देखिए क्या लिखा है एक्स क्यूब की प्लेस पे जीरो रखेंगे कि जीरो इक्वल हो जाएगा जीरो का क्यूब प्लस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 5 इंटू जीरो माइनस, अब आगे पहुंचेंगे, जब यहाँ पहुंचे तो कितना हो जाएगा जीरो और प्लस जीरो माइनस सिक्स, सबका आंसर आ जाएगा क्योंकि जीरो से कोई मतलब नहीं है, बात समझ आया नहीं आया, कर ले जाओगे पक्का। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत कठिन है और टफ लग रहा है पढ़ने में। अब आपसे इसमें क्या कह रहा था, एक चीज और सुनो, आगे लिखा हुआ था इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, क्या जीरो जीरो है, नहीं समझे तुम, जैसे क्या 2 जीरो है 3 जीरो ये जीरो है, इससे जिससे जीरो बन रहा था, इससे जिससे जीरो बना वो सब क्या होते जीरो, बताओ किससे जीरो बना था, सबसे बना था, जीरो छोड़ सबसे बना था, मतलब जीरो जीरो नहीं है बाकी सब क्या है जीरो है, समझ गए नहीं आया, तो ये तरीका होता है जिससे जीरो बन जाए तो वो जीरो हो जाता है। अब आपसे कह रहा है चेक द -2 एंड 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना आपको चेक करना है कि -2 या प्लस का 2 दोनों में से कौन सा इसके लिए जीरो है, करके देख लेंगे। हम करेंगे क्या, एक बार यहां लिखेंगे लेट, और इसको मतलब पी एक्स है, ये एक्स दिख रहा है इसमें, एक्स दिख रहा है तो एक्स लिख दिया पी एक्स है ये, हमें चेक करना है एक बार टू पर -2 पर, एक बार टू पर, क्या लिखेंगे p -2, यहाँ पहुंचेंगे -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा जीरो, एक बार रखेंगे p2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये वाला जीरो है ये वाला जीरो नहीं है, बात समझ गए, ये जीरो है और ये जीरो नहीं है, क्या बात समझ आई नहीं आई। अब आगे आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है तुम्हारे पास में फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगला पॉइंट कह रहा है जीरो निकालो इनके, जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू निकालो, जीरो का मतलब क्या है एक्स की वैल्यू, तो कितना लिखा है तुम्हारे पास, जब ये लिखा मिल जाए पी एक्स इक्वल क्या लिखा है जी एक्स माइनस 3, और जब आपसे कहे जीरो निकालो क्या निकालो जीरो, आप एक काम करो इस पूरे को हटाओगे 90 का, यहाँ पर क्या लगा दोगे जीरो, समझ गए क्या लगा दोगे, समझ में आ रहा है, और इस पद में क्या x -3, ये माइनस हो जाए क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3 इक्वल क्या हो जाएगा x,
एक्स की वैल्यू क्या हो गई? नहीं आया, पक्का? तो इसका 0 क्या हो गया? 3। नहीं आया? कर ले जाओगे? तो जरा इसका बताओ, क्या 0 निकाल पाओगे इस वाले का? करके दिखाओ, वाले 0। कोई चिल्लाएगा नहीं। तो चलते हैं, हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना होता है? अभी आपको 0 निकालना है, तो क्या पढ़ाया गया? जब 0 निकालना होता है, इसके बराबर क्या रख लिया करो? 0। 3x + 2 इक्वल क्या रख लिया? 0। अरे 2 प्लस में इधर भेजे, क्या आ जाएगा? -2। तो जब ये प्लस का है, जब उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस का। अब तुम्हें x की वैल्यू निकालना है। ये किसमें लिखा है? मल्टीप्लाई में। कहाँ जाएगा? डिवाइड में। x की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। ये आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ आई? नहीं आई? बहुत कठिन था? तोप था सर जी, बहुत तोप था। आओ कोई बात नहीं। हाँ, उसमें रख के देखो, 0 आ जाएगा, चेक हो जाएगा x की वैल्यू। अब आपको इसको 0 बनाना है। कह रहा है ए आर द रियल नंबर, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। इस हवाले से आइए चेक करते हैं। क्या करना था? ax + b = 0। b को उधर भेजा, क्या हो गया? माइनस। a इक्वल हो गया माइनस का b। x इक्वल क्या हो जाएगा? -b, मल्टीप्लाई में अपॉन में, -b/a। आया ना? बहुत बढ़िया। अभी जैसा किया तो वैसे ही तो आया है। अब आपको दिखाना है, इन दोनों को जोड़ना है। देखो क्या लिखा है कि px, तो ये px हमको दिया गया था, तो इसकी जगह आप तो पूरा px लिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? -x। तो इसका मतलब जो ये px था, अगर -x लगाएंगे तो जहां जहां x है वहां पर क्या आ गया है? -x। यहाँ पर क्या बन जाएगा? -x और +3 बन जाएगा। तो अब इन दोनों जोड़ना है, इसको और प्लस इसको ऐड करो, तो ये अलग जुड़ेगा, ये अलग जुड़ेगा। जोड़ने पहुंचेंगे, जुड़ जाएगा। करके दिखाओ। आइए चेक करते हैं। देखो px की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? x + 3। इस px की प्लेस में लगाएंगे x + 3, लगा दिया। फिर लगाया प्लस, बीच में लगा दिया प्लस। और p - x की वैल्यू क्या है हमारे पास में? -x + 3। अब इसको ब्रेक करेंगे, तो x + 3 माइनस, अब ये प्लस लगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का x और प्लस का 3, और ये माइनस का x और ये प्लस का, और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6। आंसर क्या आ गया? क्या बात समझ में आई? ये ऑब्जर्वेशन आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बताइएगा जितना समझ में आए, छोड़ दे रहे हैं। अब समझा दें क्या? क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। जब कांस्टेंट होगा भैया तो उसमें एक्स होगा ही नहीं। जब कांस्टेंट होगा तो ये तो, यही तो कांस्टेंट होता है। तो एक्स है ही नहीं, जब एक्स नहीं है तो एक्स का वैल्यू नहीं आएगा। तो एक्स की वैल्यू नहीं आएगा, उसमें क्या लिखा है? जीरो का मतलब यहाँ वैल्यू होता है कि एक्स की वैल्यू है या नहीं है। तो जब एक्स है ही नहीं तो उसकी वैल्यू कहाँ से? तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, वो है ही नहीं, कोई नहीं। आगे, every linear polynomials has one and only one zero। केवल एक जीरो हो सकता है। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या हो गया? लीनियर ऐसा होता है कुछ, जैसे हाँ, जिसको पावर नहीं लगी होती है, 3x + 2 ऐसे कुछ होगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो जब ये ऐसी वैल्यू होगी, इसका मतलब साफ हो गया है, यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालें हम, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? ये उधर जाएगा, जीरो लगाएंगे जब इसमें, तो 3x इक्वल हो जाएगा -2। ये नीचे जाएगा, -2 क्या हो जाएगा? 3। एक्स की वैल्यू हो गई -2/3। हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से जब इसके अलावा कोई और आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो पॉलिनोमियल में एक बात जान लो, जितनी पावर उतना एक्स की वैल्यू। जब पॉलिनोमियल में हमारे पास में पावर 1 होता है, पावर 1 है, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी? पावर 2 होता तो वैल्यू 3। तो क्या बात समझ आई? पक्का? तो इसका मीनिंग जो लिखा है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। एक ही जीरो होता है, एक ही वैल्यू होती है। यस और नो? होती है। चलो भैया, कह रहा है कि यहाँ पर मे भी लिखा होगा, मे नॉट बी जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पर कुछ गायब है, शायद ये जीरो लिखा होगा। कह रहा है जीरो का कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, नहीं हो सकता है? छोड़ दो भी, जीरो लिखा है सब। हाँ, वापस कह रहा है कि पॉलिनोमियल कैन हैव द रिपीटेड जीरो। एक पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं, वो रिपीट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बहुत बार एक्स की वैल्यू सेम आ सकती है। ठीक है, आगे तो इसमें लिखा है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जीरो क्या हो सकता है? कह रहा है कि हैज वन एज द रिस्पेक्ट ऑफ जीरो।
1 हो सकता है, इसके अलावा 1 फिर से आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, समझ गए? 1 एंड -1 ऐसे करके आ जाएगा। चलो वापस आते हैं। नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैन नॉट बी एक्सीड बाय इट्स डिग्री। अच्छा, नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं उनको एक्सीड में नहीं तोड़ सकते, डिग्री उसकी बना नहीं सकते, मतलब और एक्स्ट्रा आगे नहीं, जितना लिखा है जितना आंसर आएगा वही रहेगा। ये साफ-साफ समझ लो आप लोग। चलिए वापस आते हैं। यहाँ से करके दिखाओ, कर पाओगे? कितने बच्चे कर पाएंगे भाई? उम्मीद करते हैं सब कर ले जाएंगे। देखो, तेजी सॉल्व करो। घर में नहीं, यहीं पहले सॉल्व करना है। घर में बाद में फेयर में करना होता है। अच्छे बच्चे बनना है हम लोग, गंदे बच्चे थोड़ा ना बनना है। चलो करो, एक बार 0 सॉल्व करो, एक बार 3 सॉल्व करो, एक बार -3 सॉल्व। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार सॉल्व करते हैं, सभी लोग चेक करेंगे। क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन में? हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर पी एक्स की वैल्यू हमारे पास में 5 - 4x + 2x स्क्वायर है, तो आप पी जीरो बताइए। तो पी जीरो का मतलब क्या है? जहां जहां एक्स वहां क्या लगा देंगे? जीरो। तो यहाँ तो एक्स है नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ लगाया जीरो, यहाँ लगाया जीरो, जीरो के साथ में काम करें क्या बनेगा? जीरो जीरो, तो क्या बचा? केवल 5। चेक करिए, पी जीरो की वैल्यू 5 आई, पक्का आ गया, बहुत बढ़िया। तो पी जीरो सॉल्व हो गया है। अब आगे वापस आते हैं, पी थ्री सॉल्व करते हैं। पी थ्री का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स प्लेस पे कितना लगाना है? 3 लगाना है, तो क्या हो जाएगा? 5 और -4 एक्स प्लेस पे कितना? 3 या 3 और +2 इंटू 3 का स्क्वायर। आगे पहुंचेंगे 5 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 12। कितना हो जाएगा? 12 और यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा? 9, 18 हो जाएगा। ये 5 - 12 क्या हो जाएगा? माइनस का 7 और ये कितना? 18। सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 11। चेक करिए, 11 आया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या लिखा है? -2। क्या लिखा हुआ है? -2 सॉल्व करना है। चलो -2 को सॉल्व कर देते हैं। अगर -2 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? जहाँ एक्स लिखा हुआ -2 लगा दीजिए। जहाँ एक्स लिखा है ये p -2, तो 5 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर। अब देखो, ये 5 से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस क्या हो, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 टू से कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? कैसे पता? -2 इंटू -2 इक्वल कितना? माइनस प्लस और 4, तो 4 आ गया। अब आगे और बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे 13 और ये कितना हो जाएगा? 6, 8 हो जाएगा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 21। चेक करो, 21 आया था, तो 4 वाला सब सही हो गया। चेक कर लिया सभी लोगों ने? चलो, अब अगले वाले, जो डाउट हुआ क्या तुरंत पूछा करो, थर्ड वाले को सॉल्व कर। आ गया सबको? हाँ, तो जब हम कराया करें तब आप काम ना करके देखा करो, चेक किया करो। अगर आपने कर लिया तो चेक करो, नहीं कर पाया तो भी समझो, लिखो मत, लिखने का काम फिर बाद में या घर में। थर्ड वाले में क्या लिखा है हमारे पास? सेकंड वाले में, सेकंड वाले में पी वाई की वैल्यू मुझे दी गई है, पी वाई इक्वल 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। 0 2 -1 निकालना है। ये आई थी भाई, सबसे पहले जीरो निकालना है। अगर जीरो लगाएंगे, पी जीरो इक्वल क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 5 इंटू जीरो का क्यूब। जीरो से काम जीरो, जीरो से काम जीरो, जीरो से काम जीरो, क्या बचा? 4। चेक करें, पहला 4 आया था, ठीक है, खत्म हो गया। अब अगला क्या हमारे पास में? पी टू निकालना है। पी टू लिख देते हैं, पी टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2, 3 इंटू 2 और 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 का क्यूब। चलो मेरे भाई, 4 से कोई मतलब नहीं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं बैठा है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पहुंचेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और यहाँ पहुंचेंगे कितना हो जाएगा? 4 और ये 5, ये कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 4 प्लस 6 4 और प्लस 5 मल्टीप्लाई चल रहा है, ये तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ये 40। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया? 10। ये 10 माइनस 4 प्लस 40। अब ये आपस में रिड्यूस हो गया, कितना बचा? 6 प्लस 40, कितना बना? 46। चेक करिए भाई, सही है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा था -1 लिखा है इसमें, -1, तो p -1 क्या करेंगे? 4
3 इंटू -1, -1 का स्क्वायर, 5 इंटू -1 का 2। चलिए 4 से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और यहाँ -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का 1, तो प्लस का क्या आ गया, 1, 5। जान लो -1 के ऊपर अगर ऑड पावर लगा हुआ है तो प्लस ही आएगा, इवन लगा होगा नहीं, ऑड लगा तो माइनस, और इवन लगा है तो प्लस। ये क्या लगा है, ऑड, पावर 3 लिखा है ना, ऑड लिखा है, माइनस का जाएगा, माइनस का 1। चलो ये आपस में क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कितना बचा, 1, -1, 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 बन जा 5, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5, ये प्लस का माइनस कैंसिल, माइनस का 5, चेक करें आया। कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो रही, कोई बात नहीं, फिर से आएंगे घर में और फिर से ट्राई करेंगे, बाद में सही कर लेंगे। लेकिन अगर आपको वैल्यू पुट करनी आ गई, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात में कैलकुलेशन तो धीमे धीमे, तो सेकंड नंबर भी खत्म हो गया। थर्ड नंबर आपके पास क्या लिखा है, जरा एक बार देखते हैं। थर्ड नंबर में लिखा है एफ टी इक्वल 4t² माइनस 3t प्लस 6, 0 4 -1, 0 4 -5 निकालना है। चलो भैया, तो जीरो निकालते हैं पहले। अगर जीरो लगा देंगे तो एफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 प्लस 6, जीरो से काम करेंगे, जीरो जीरो क्या बचा, 6। चलो 4 करना है इस बार, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 प्लस 6। क्या बात समझ आ रही है, नींद आ रही है सर जी, ये कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 12 प्लस 6, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 52 प्लस 6, F4। क्या बात समझ गए, क्या आ जाएगा, 58। चेक करिए क्या आ रहा है, 58। अब अगला क्या था, -5, -5 सॉल्व करना है, F-5 क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स टी है, टी है, 4 इंटू -5 का स्क्वायर और 3 इंटू -5 प्लस, चेक करो सबसे पहले वैल्यू चेक किया करो, क्या आपने जो पुट किया सही पुट किया है, फिर उसके बाद में आप स्क्वायर चेक किया करो, स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 100, और प्लस 15 प्लस 6, अब पूरा कितना हो जाएगा 121। चेक करिए सही हो गया। अब कौन सा बचा, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या लिखा है, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x 0 1 2 निकालना है। चलो भैया 0 1 2 निकालना है, फोर वाले को पूरा नोट किया जाए, फोर वाले को नोट किया जाए, आते हैं। क्या लिखा है फोर वाला, पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x, और कुछ लिखा है नहीं, आपको जीरो निकालना है, सब जीरो लगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। देखो अगर जीरो लगाएंगे तो जीरो, यहाँ भी जीरो, वहां भी जीरो, सारी दुनिया में जीरो, अरे जहां में दुनिया, सारे जहां में दुनिया, हम जीरो, टाइमिंग गलत हो गई ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टाइमिंग नहीं चली, कोई बात नहीं, पोएट्री गलत हो गई, वन लगाते हैं, की वन हो जाएगा, 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 1, और ये 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा -2 और प्लस 2, कितना हो जाएगा, जीरो। चेक करो, हाँ तो जीरो बना रहे हो सब जीरो हो जाते हैं, टू लगा देते हैं, 2 2 3 2, हो जाएगा 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, ये 8, 3 इंटू 4 और 2 कितना हो जाएगा 4, अब ये 8, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 4, सॉल्व करते क्या जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल होगा, जीरो, अब जीरो आ गए, पक्का नहीं आया, क्या नहीं आया बाबू, इसमें देखो क्यूब लगा था, 2 कर दिया, 3 बार आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4, 4 टू कितना हो जाएगा 8, यहाँ लगा दिया, यहाँ पर 2 टू 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, तो ऐसा लिखा, दो तो अच्छा मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, अब यहाँ मल्टीप्लाई 12 हो गया, इन्होंने रिड्यूस किया 4 आया, सिंबल बड़े नंबर का रखा, फिर सॉल्व कर दिया, नहीं आया, तो
आगे भाई, बहुत बढ़िया। अरे अरे अरे, चलो, तो 4 नंबर तक सॉल्व हो गए सभी के। अब 5 नंबर पहुंचते हैं। तेज हो भाई सब लोग, बहुत तेज। क्या कह रहा है 5 नंबर? कीप इतना इतना इतना, अगर तो आपको बताना 0, 3 और -3, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द 0 ऑफ द px? ये 0 इज अ 0 ऑफ px, मतलब 0 0 है कि नहीं है? 0 हो जाएगा, 0 है, लगा देते हैं, बताओ। अगर यहाँ 0 लगाया जाए तो क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 0। क्या बच जाएगा? माइनस का 9। तो क्या 0 0 है? समझ गए? बहुत ईज़ी, हलवा एकदम। आप 3 लगा दो एक बार, क्या लगा दो? 3। तो 3 का क्यूब लगाओ, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्या बना? 27 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ 3 टू जा ये -27 कितना हो जाएगा? 27 और माइनस का 9, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस, क्या होगा? 0। ये 0 है, समझ गए? अब एक बार लगाओ -3। जब माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस लग जाएगा यहाँ पर ऐसे, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस फिर से माइनस, तो माइनस का 27 आ जाएगा। किसका आ जाएगा? माइनस। और यहाँ स्क्वायर लगाओ तो प्लस आता है, प्लस का 3 3 जा 9, यहाँ लगाओगे माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 3 यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? 327। और यहाँ तो लगा ही नहीं कुछ, देखो ये प्लस का, एक माइनस का, प्लस का माइनस का, क्या हो गया? 0। ये भी माइनस। समझ गए? नहीं आया? कर ले जाओगे। और ये बहुत ही चीज ऐसे वेरीफाई करना है, 4 इज अ 0 और पॉलिनोमियल, आपको वेरीफाई करना है क्या इसका ये 0 है या नहीं। क्या करना है भैया? खाओ चिपकाओ, आंसर 0 लाओ। 4 इज अ 0, यहाँ 4 लगाओ, तो 4 4 क्या हो गया? खत्म, 0 है। नहीं आ रहा है? हाँ, तो पढ़ाना पड़ेगा हमको। -3 इज अ 0, -3 इज अ 0, तो जरा लगा, तो -3 जगह पे लगा दो। आजा मेरे भाई, कह रहा था -3 इज अ 0, क्या -3 लगाओ, -3 + 3 क्या होगा? 0। 0 हो गया। 2/5 इज अ 0, क्या लगाते हैं? देखो, ये 2 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, और ये माइनस लगा तो कोई दिक्कत नहीं। 5 एक्स की प्लेस पे क्या? 2/5, 5 5 क्या हो गया? उड़ गया। और फिर क्या बचा? 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यस, ये भी 0 है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? -1/2। देखो ये 2 लिखा है, यहाँ लगाया -1/2 और +1, ये 2 2 क्या हो गया? उड़ गया। और यहाँ बचा -1 और +1, क्या हो जाएगा? 0। सब 0 है, सब 0। नहीं आया? तो बहुत कठिन है। अब बताओ, वेडनेसडे बाद तुमको हरा पाएंगे? हरा के दिखाओ। प्रैक्टिस कर लेना आपको बढ़िया से। हमको कहे तो हरा के दिखाओ। तुम लोग भी नाक नहीं कटवाना, जो गया है बाहर से। कहते हुए कौन सा स्कूल से आए हो? डैश डैश स्कूल। कौन सी कोचिंग पढ़ते हो? कोचिंग नाम बता। जब सारे नंबर्स अच्छे आ जाए तब भी ना बताना। मैं पढ़ता हूँ ये कोचिंग, आऊँगा नहीं कोचिंग पर। अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है? चलो भैया दीपेंद्र, कर पाओगे? लगाओ, ज़रा चेक करो 0 है कि नहीं है। लगा देते हैं इसमें सीधे से, लगा दो। 1 लगाओ, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 मतलब 3 प्लस 2, सॉल्व किया, माइनस का 2 आया, प्लस का 2 आया, खत्म होगा, 0 हो गया। 0 है? तो हमारे यहाँ स्टूडेंट ऐसे कर ले जा रहा है, तो कुछ पेन और कॉपी का यूज़ ही नहीं करना पड़ रहा है। 2 लगाते हैं, 2 का स्क्वायर क्या? 4, यहाँ लगाएँगे -6 और +2, सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 2 क्या आ जाएगा? 0। लो भाई, दोनों 0। नहीं आया? यहाँ लगाते हैं दिव्यांशु, 2 लगाते हैं, दिव्यांश, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 लगाएँगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ लगाएँगे +2 -6, ये 6 और -6 क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? -3 लगाओ, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, यहाँ -3 -6 सॉल्व किया, प्लस का 6 -6 खत्म हो गया, क्या आया? नहीं आ रहा है? तब ऐसे 0 लगाओ, 0 लगाया, 0 लगा, खत्म, 0 सब 0। लगा दो, 3 लगाओ, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 3 इंटू 3 9 और ये 9 क्या हो गया? बस, बहुत तोप है दिमाग नहीं, ये सब करना है घर में जाकर। आ रहा है आपको? पक्का? अंशिता, दिया, आप दोनों को आ रहा है? पक्का? इसमें 0 फाइंड करना है, 0 फाइंड करना है भाई, देखो
बराबर 0 इधर भेजेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें हाँ, सब में -4 में क्या करेंगे? 2x + 5 = 0 उधर जाएगा, तो 2x = -5 x की वैल्यू -5/2 नहीं आया। अब यहाँ पर -1/3 नहीं आया और 0 समझ गए? 0 के लिए यहाँ लिख देना फॉर 0 पी एक्स इक्वल जो भी लिखा हो पी एक्स आर एक्स एफ एक्स इक्वल 0 तो जो भी लिख पी एक्स ऊपर आता तो 5 माइनस एक्स इक्वल 0 उधर भेज देंगे एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 5 का निकल ये देखने का तरीका होगा आ गया चलो अब अगला क्वेश्चन खत्म हो गया टू बी भी खत्म हो हम्म, मैंने कहा था बहुत तेज खत्म अगर आप कहोगे तो कोऑर्डिनेट बढ़ा देंगे देखते हैं इसमें कुछ होता है कि नहीं होता। देखते हैं पहले इसको करो ये कितना हो जाएगा भाई 5 माइनस 4x इक्वल कितना 0 इधर भेजेंगे तो 5 इक्वल कितना हो जाएगा 4x भेजेंगे 5/4 इक्वल क्या हो जाएगा x वैल्यू आ गई नहीं आया अब यहाँ x का ये 0 हो गया ये भी पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा 6x -2 इक्वल 0 उधर भेज देंगे 6x इक्वल 2 x वैल्यू क्या हो जाएगा 2/6 नहीं आया काट दो 1/3 नहीं आया अब आगे इसमें क्या करना है a x इक्वल 0 x वैल्यू क्या हो जाएगी 0/a तो ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा हो गई यहाँ पहुंच जाओ 4x इक्वल क्या 0 जब कुछ नहीं दिया गया तो बराबर 0 तो इस नीचे भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/4 और बाद में खत्म हो क्या हो जाएगा नहीं आया आया 9 नंबर आ गया कोई दिक्कत ये क्या लिखा है तुम्हारे पास में 2 and 0 आर द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और अगर इसका 0 है ये बढ़िया क्वेश्चन है बता दे रहे हैं मजेदार क्वेश्चन है ए और बी की वैल्यू निकाल के दिखाओ कह रहा है जो हमारे पास एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में 2 और 0 इसका 0 है ए और बी निकालो सबसे पहले क्या लगा दे 2 लगा दे 2 लगाते हैं देखो एफ और 2 इक्वल क्या हो जाएगा लगाओ इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 और 5 इंटू 2 की पावर 2 और फिर ये a इंटू 2 प्लस बी लगा दिया ना अब आगे और पहुंचे तो आगे और बराबर में क्या रखना था 0 0 है ये अब आगे सॉल्व किया कितना हो जाएगा ये 8 2 इंटू 8 ये 5 ये कितना हो जाएगा 4 और 2a हो जाएगा कितना हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 0 ये कितना आ जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 20 ये बात समझ आई और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 0 इन दोनों सॉल्व करेंगे -4 और प्लस 2a प्लस बी इक्वल क्या चला 0 इसको ना उधर भेज देंगे 2a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 4 आया ना क्वेश्चन नंबर क्या हो गई फर्स्ट नहीं आया अब अगला क्वेश्चन अब हमने क्या रखा था एक बार 2 रखा हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे p0 जो भी था p या f था f0 लगाओ अगर यहाँ 0 लगाएं तो क्या हो जाएगा 0 यहाँ लगाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ लगाएं तो क्या हो जाएगा क्या बचेगा इक्वल क्या हो गया b की वैल्यू क्या आ गई जब b की वैल्यू 0 आ गई है हम इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट क्या लिखिए तुम्हारे पास में 2a प्लस बी इक्वल कितना 4 ये तो लिखा है अब b की वैल्यू कितनी हमारे पास 0 जहां b लिखा है वहां क्या लगा देंगे 0 यहाँ लगाया 0 और ये 4 तो क्या हो जाएगा 2a भाई 0 से कोई मतलब नहीं 4 कट करेंगे a की वैल्यू क्या आ गई नहीं आया और फाइनली ये पूरा पूरा खत्म हो गया आज इतना ही कल मिलते हैं मेरे को जय हिंद